हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, पैटर्न देखने की कोशिश करी है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हमने सॉल्व किया। और हमने 2013 के पेपर और वो भी हिस्ट्री क्वेश्चंस को देख लिया है। अब हम 2014 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। सो ये है आपका पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 रिलेटेड विद हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो पहला क्वेश्चन, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। तो ये एक टॉपिक है जो कि आपका जो नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आया है कि नेशनल एंथम, सॉरी नेशनल एम्बलम जो है उसके नीचे जो सत्यमेव जयते जो कि हमारा नेशनल मोटो है वो आपका कहां से लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कथा उपनिषद, चांदयोग्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद एंड मुंडका उपनिषद। तो इसका सही जवाब है मुंडका उपनिषद। सो यू कैन सी हियर, दिस इज अवर नेशनल एम्बलम। ये लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ जहां से आपका हमें इंस्पिरेशन मिला। सो यू कैन सी हियर, यहां पे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो इंस्पिरेशन आपको कहां से मिला है, दैट इज फ्रॉम मुंडका उपनिषद, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2014 में आया था। इसके अलावा आपको ये चीज भी ध्यान देनी है दैट एम्बलम से तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ देर आर अदर नेशनल सिंबल्स लाइक अवर रुपी सिंबल, आपके पास आपके एनिमल्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये जो सारी चीजें हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स, या साथ ही साथ जो इंडिया ईयर बुक आती है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द चैत्रा वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365 days। शक एरा आपका जो हमारा इंडियन हिस्ट्री में हुआ है उसमें जो फर्स्ट डेट है चैत्रा फर्स्ट, जिसके हमारा नेशनल कैलेंडर भी बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि चैत्रा फर्स्ट जो नेशनल कैलेंडर है उसमें जो डेट है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस डेट से कॉरस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 22 मार्च और 21 मार्च, 15 मई, 31 मार्च एंड 21 अप्रैल। So that is the question. So this is also one of the most important question. A bit difficult question, but yes, आपको कैलेंडर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, दैट इज द नेशनल कैलेंडर जो हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये देखिए आप ये अपना माइंडसेट मत बनाइएगा दैट कि हिस्ट्री या कल्चर से करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन से। उस ईयर में 2014 में आपका जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें एडिशन हुआ था एक लैंग्वेज का, तो वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। सो द क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, which of the above have been declared as classical language or languages by the government। so ये क्वेश्चन आया था, आपको ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। सो द राइट आंसर इज 2 and 3, that is कन्नड़ and तेलुगु आर क्लासिकल लैंग्वेजेस। गुजराती को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। सो मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। So these are the 6 languages which are classical languages in India. तो द क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड था बट आपका हिस्ट्री पोर्शन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महात्रा एंड पत्तलकिला वर यूज्ड फॉर। तो हमेशा से आप ये चीज ध्यान रखें,
चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री है, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री है, उसमें आपका टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टर्मिनोलॉजी में भी आपका स्पेशली द पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें कौन रूल करता था, कौन से यूनिट का हेड कौन था, प्लस अदर टर्मिनोलॉजी स्पेशली फ्रॉम द इकोनॉमी साइड, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी याद करना है। जरूर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी से, चाहे वो टेम्पल आर्किटेक्चर है, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चाहे वो इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम पीरियड है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। वहां पे महात्रा एंड पतकिला ये क्या है? मिलिट्री ऑफिसर्स, विलेज हेडमैन, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स। तो यहां पे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, बट मैंने ऐसे बताया टर्मिनोलॉजी स्पेशली फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री आपको याद करना है। इसका सही जवाब है विलेज हेडमैन। मिडाइवल इंडिया में आपका महात्रा और पतकिला यूज की जाती है टर्म किसके लिए? विलेज हेडमैन के लिए। सो दैट वाज द पार्ट 3, दिस विल बी फॉलोड बाय पार्ट 4। यहां पे आपको क्या करना है, आपको एक आइडिया लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदर फ्रॉम द नेशनल सिंबल्स। अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो यू नीड टू कवर दैट। सो उसी तरह टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द पार्ट 4 of 2014 questions. Thank you.